नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में पहली बार होने जा रहा एक ऐसा आयोजन जो संगीत, आध्यात्म और वेलनेस का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। आरोहा म्यूजिकल वेलनेस रिट्रीट वैष्णवाचार्य अभिषेक गोस्वामी महाराज के मार्गदर्शन में 13 से 15 दिसंबर 2024 के बीच देहरादून के पुनर्नवा वेलनेस रिजॉर्ट में आयोजित होगा। ये 3 दिवसीय आयोजन न केवल संगीत प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक दुर्लभ अनुभव होगा जो मानसिक शांति, भावनात्मक सुकून और आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में हैं। इस रिट्रीट में प्रतिभागी न केवल प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे बल्कि विभिन्न वेलनेस गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। इनमें आभा चिकित्सा और हीलिंग, ध्यान, योग, वैदिक संवाद शामिल हैं। देहरादून के पुनर्नवा वेलनेस रिजॉर्ट की मनमोहक वादियां, प्राकृतिक सौंदर्य इस आयोजन को और भी यादगार बनाएंगे। यहाँ का शांत वातावरण और आरामदायक सुविधाएं प्रतिभागियों को प्रकृति के करीब लाकर एक नई ऊर्जा से भर देंगी। 3 दिवसीय इस रिट्रीट का डिलक्स पैकेज 30,000 प्रति युगल से शुरू होता है। इसमें आवास, भोजन, कार्यक्रमों में VIP प्रवेश और वेलनेस गतिविधियां शामिल हैं। बुकिंग बुक माई शो पर उपलब्ध है। आरोहा म्यूजिकल वेलनेस रिट्रीट उन सभी के लिए है जो संगीत, आध्यात्मिकता, वेलनेस के माध्यम से अपने मन, शरीर और आत्मा का उपचार करना चाहते हैं। यह आयोजन तनाव मुक्त जीवन के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है। तो पद्मश्री भी मिला हुआ है, प्रोग्राम भी देखा आपने, क्या क्या कुछ कहेंगे देहरादून के बारे में? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पानी जी का और जितनी भी टीम है उन्होंने ये किया है आरोहा, इसलिए बहुत खुशी है कि यहाँ देहरादून में देवभूमि पर यहाँ बहुत महान कलाकार, क्लासिकल, लोक संगीत के अलग अलग विषय में सब कलाकार यहाँ पधारे हैं। इसलिए हमारे को मौका मिला एक पवित्रता के प्रांगण में और सेवा भावी वहाँ सेवा देना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मालिक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी पश्चिमी राजस्थान में, धुरा धरती में और झोपड़ी पश्चिमी राजस्थान ये जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर राजस्थान, उसमें हमारे धुरा धरती में बुजुर्ग कई सालों और कई पीढ़ियों से हमारे रहते थे। राजा महाराजाओं के वो गीत गाते थे उनके मांगलिक अवसर पर। अब जहाँ उनकी जैसे हमारी परंपरा बढ़ती रही, जैसे फैमिली बढ़ती रही, वैसे हमारे गांव, हमारे बुजुर्गों ने गांव, जैसे हमारी जजमानी प्रथा हिंदू राज पार्टी यदुवंश, उनके साथ में वो गाते रहे और वो गा रहे हैं, अभी भी गा रहे हैं और गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे। और दूसरे में क्या कि ये जो हमारी परंपरा जो है, जो हमारे बुजुर्गों ने जो गीत बनाया था, आवन लोढ़ा झंगड़ा शैली, उसमें गीत भी है, भजन भी बनाया है उन्होंने, सूफी में भी बनाया है और कविताएं भी खूब लिखी हैं। राग, ताल और जो दोहा बनाया है, राग कल्याण है तो कल्याण का ही भजन या गीत गाना। राग सोरठ बनाया तो सोरठ की पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, 100, 200, 300 दोहा है उनके पीछे, हर राग के पीछे। और जो ताल बनाया है, मटकू है, ऐसा कलवाड़ा है, तो ऐसा हमारा वो ताल है बुलंद आवाज़ में। और हमारा वाद्य, लोक वाद्य, आपको हमने रात को देखा होगा, आज देखेंगे, कमायचा और सिंधी सारंगी, ये हमारा मुख्य वाद्य है। तार और चमड़े से बना हुआ लकड़ी, आम की लकड़ी का वो वाद्य बना हुआ। तो ये हमारी परंपरा चलती आ रही है और उसमें बड़े गीतों में से हमारे बुजुर्गों ने खूब बनाया, वही गा रहे हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है उसमें यही संदेश है कि वो अपनी वेशभूषा, अपना खान पान, अपनी जजमानी प्रथा, अपनी झोपड़ी का जो है संगीत, वो हमेशा ही चलना चाहिए और आगे बढ़े। और हमें बहुत खुशी, मैं गा रहा हूँ तो मैं ठीक है थोड़ा सा गा रहा हूँ, उन्होंने एक साफ़ सुथरा संगीत बनाया और साफ़ सुथरा है, उसको साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए, उसको दाग ना लगे। एक बात और बढ़िए, राजेश मिश्रा हूँ और सौभाग्य है कि मैं बनारस घराने से बिलोंग करता हूँ, जो विश्व प्रसिद्ध बनारस घराना है गायन वादन नृत्य का। और उसमें मैं अपने बनारस तो बहुत बड़ा घराना, लेकिन बनारस की जगह बनारस कबीर चौरा, जो बनारस का आत्मा है कबीर चौरा,
मैं उस जगह से हूँ। ये भी प्रभु की कृपा है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, घराने में, और मैं अपने परिवार में 7वीं पीढ़ी हूँ जो अभी तक सिर्फ तबला वादन और शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, और अभी तक किसी ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ संगीत की सेवा की। मैं भी इसीलिए सेवक हूँ संगीत। कहाँ कहाँ आपने इससे पहले अपनी परिस्थिति थी? आप मुझे कहाँ नहीं गए, थोड़ा बता दीजिए ना उसके बारे में, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। 3 साल का था तब से सीखना शुरू किया, और 4 साल की उम्र में पहली प्रस्तुति हमने दी शीतला जी वार्षिक संगीत उत्सव में और संकट मोचन संगीत समारोह में, पहली प्रस्तुति 5 साल। और मेरा सौभाग्य था कि उस समय सितारा देवी जी और पंडित किशन महाराज जी, पंडित रंगनाथ जी और इन लोगों के आगे पीछे में मेरा प्रोग्राम रखा गया था। उस दिन मुझे हिम्मत करने की और मेहनत करने का एक हौसला मिला, मुझे भी इसको करना है। और 7 वर्ष की उम्र में मैं उस समय GTV सारेगामा हुआ करता था, उसमें मुझे जब सोनू निगम उसको होस्ट करते थे तो मुझे मैंने कंपटीशन जीता था, तो मुझे स्पेशल गेस्ट आर्टिस्ट के लिए बुलाया गया था तबला वादन करने। तो उसके बाद से फिर मैंने कोशिश की कि ये कारवां चलता रहे, और देश विदेश में जहाँ जहाँ ईश्वर की कृपा हुई मैं गया बजाने, और आशीर्वाद मिला वहाँ पे। और 25-30 देश जा चुका हूँ, और हिंदुस्तान के ज़्यादातर शहरों में बजा चुके हैं। और सब ये तो ऐसा वो यात्रा है जो अनवरत चलता ही रहेगा, और इसकी सेवा हम करते रहेंगे। अभी भी अब विद्यार्थी हैं और आजीवन विद्यार्थी ही रहेंगे। ठीक है। महाराज के पहले तो ये हमें ये सौभाग्य मिला, आपने हमें दिया कि इतने नज़दीकी से हम आपके जो मधुर वचन थे